हेलो गाइस, मैं मुकीम सर। हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम आपको संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले वीडियो में कुछ बताया जा चुका है, अब उसके आगे हमें बताना है आपको। आज जो हम बताने वाले हैं आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये बहुत ही छोटी चीज़ तो समझी जाती है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं वही छोटी चीज़ हमसे छूट जाती है या हम गलत कर जाते हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है। आज जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, विभाज्य वाले यानी कि भाग देने वाली संख्याएं जो आ रही हैं वो उन्हीं को ही हमने लिखा है जो आ रही हैं। जो छोटी मोटी संख्या है उसको नहीं लिखा, वो आप जानते हैं, वो आप कर सकते हैं। जो थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल का मतलब ये है कि आप उनको कर तो सकते हैं लेकिन कम समय में कैसे करेंगे, आज हम उसी की बात करते हैं। तो ये पहला पॉइंट नंबर 1 पहला, तो पहले में क्या है कि इसमें लिखा है यदि कोई संख्या लगातार 6 बार हो तो वह संख्या 3, 7, 11, 13 से पूरी विभाजित होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अंक है जिसको हम संख्या भी बोल सकते हैं, अंक को संख्या बोल सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं बोल सकते। हमने पहले वीडियो में आपको बताया है। अब यहाँ पर आपका जो 3, 7, 11, 13 से पूरी विभाजित होगी, तो यानी कि ऐसा कोई एक अंक होगा जो लगातार 6 बार होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया है, ये 4, 4 हमने 6 बार लिखा है, ये 6, 6 हमने 6 बार लिखा है। कोई भी संख्या आप 6 बार लिख लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि 0, 0 6 बार लिख दीजिएगा, वो नहीं मानी जाएगी। 1 से 9 तक आप 9, 9 6 बार लिखिएगा। 8 लीजिएगा, 8 6 बार लिखिएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 3, 7, 11, 13 से ये पूर्णतः विभाजित होगी। आप अपना कॉपी और कलम उठाइएगा और भाग भाग आप दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा ये पूर्ण विभाजित है या नहीं। आपको ये ध्यान रखना है 3, 7, 11, 13 जो 6 बार आएगी वो लगातार संख्या होगी। हम इसका भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित होगी, दशमलव में नहीं आएगी। आप कॉपी और पेन उठाइएगा और इसको हल करिएगा। नेक्स्ट, यदि 2 अंकों से बनी कोई संख्या लगातार 3 बार हो तो वह संख्या 3, 7, 13 से पूरी विभाजित होगी। इसमें ये लिखा है यदि 2 अंकों से बनी कोई संख्या, 2 अंकों से हमने मान ली कि 25 यानी कि 25 मान ली, वो 3 बार आएगी। 1, 2, 3 यानी कि 25, 25, 25, 6 अंक की बात चल रही है। तो 25, 25, 25 आई है, तो ये आपकी जब 2 अंकों की संख्या जो होगी वो अगर 3 बार आती है, इस रूप में आती है 25, 25, 25, 27, 27, 27 या 29, 29, 29 या 11, 11, 11 करके अगर आती है, वो संख्या 3, 7, 13 से पूरी विभाजित होगी। आप भाग दे सकते हैं और पता कर सकते हैं। 3, 7, 13 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भाग दे लेंगे। अगर भाग नहीं कोई दे पाता है तो कमेंट्स में लिखिएगा, तो हम आपको भाग देकर भी दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यदि 3 अंकों से बनी कोई संख्या 2 बार हो तो वह संख्या 7, 11, 13 और 1001 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे अब 3 अंकों की कोई संख्या है, 100 हमने 56 ले लिया, तो 156, 156 2 बार हो गया, तो 156, 156, 257, 257 कोई भी हो, 265, 265, 365, 365। कहने का मतलब जो 3 अंकों की संख्या वो डबल बार है, तो आपको ये ध्यान रखना है वो 7, 11, 13 और 1001 से पूर्ण विभाजित होगी। ये क्वेश्चन आ चुका है 1001 वाला। कोई संख्या दे दी गई थी और उसमें भाग दिया गया था और उसमें भाग का क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1001 वाला था, 1001 का। अब नेक्स्ट, यदि 2 अंकों से बनी कोई संख्या 2 बार हो तो वह संख्या 101 से विभाजित होगी। जैसे
76 76, 85 85, 95 95, 71 71, 72 72, 65 65, 61 61, मतलब कोई 2 अंकों से बनी जो संख्या होगी वो 2 बार होगी तो वो 101 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। आप करके देख सकते हैं, भाग देकर देखिएगा उसमें। अब 5th पॉइंट है, यदि कोई अंक लगातार 3 बार है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। कोई भी अंक लगातार अगर 3 बार है तो 3 से विभाजित होगी। 3 से एक और भी नियम है कि बड़ी अगर कोई संख्या दी जाए तो उन संख्याओं का अगर योग कर दिया जाए और 3 का अगर भाग दे दिया जाए वो 3 से अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई बड़ी संख्या दी है तो आपको डायरेक्ट नहीं देना उसमें, बड़ी संख्या में 3 की मैं बात बता रहा हूँ। अगर कोई बड़ी संख्या दी है, 6 7 डिजिट में दी है, 8 डिजिट में दी है, 9 डिजिट में दी है, जितने डिजिट में दी हो, और उसको आप ऐड कर लीजिएगा उनके अंकों को और 3 से भाग दे दीजिएगा। अगर वो संख्या उससे कट जाती है तो आप ये समझ लेना कि जो बड़ी वाली संख्या है वो पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इन संख्याओं के बारे में हमने इसलिए बताया है क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चंस आ रहा है, इसलिए आपको हमने ये छोटी सी चीज़ बता दी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा 3 7 11 13 यही चल रहा है। 3 7 11 13, यहाँ पर आया 3 7 13, यहाँ पर आया 7 11 13 और यहाँ पर सिर्फ 3 है आपका, यहाँ पर 101। आपको एक अपना मॉड्यूल बना लेना है, आपको अपना एक मेथड बना लेना है कि किस तरीके से हमारे समझ में आ जाए ताकि हम भूलें ना। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर दिया जाए, लिख लीजिएगा पहले। चलिएगा, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको एक और छोटी सी चीज़, लेकिन एग्ज़ाम में आती है, बता देते हैं। कभी भी किसी भी छोटी चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें, वही हमारी हार का कारण बनती है। हम बड़ा बड़ा सब तैयार कर लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी रह जाती है और फिर हम आकर ये कहते हैं कि यार ये छूट गया, ये छूट गया। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा हर चीज़ का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लोगों को जोड़िएगा। बस इतनी ही इल्तिजा है और कुछ नहीं, बाकी सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आपको ट्रिक बता देते हैं क्योंकि आपको अगर वो याद कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे तो आप भूल सकते हैं। वन से ए तक बी से विभाज्य कुल संख्या बराबर a/b का पूर्णांक। ध्यान से देख लीजिएगा, a/b का पूर्णांक। इसका हम क्वेश्चंस भी आपको बता दें, एक एक फार्मूला और एक एक क्वेश्चंस। देखिएगा, क्वेश्चन जैसे आपका अगर आ जाए कि 1 से लेकर 110 तक पाँच से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं
होंगी। अब आपसे ये पूछ रहा है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन जब हम इसको हल करेंगे तो आपको बताया गया है 1 से 110, तो ए वाले में बी का भाग है, तो आप सीधा लिख देंगे कुल संख्याएं जब हम कुल संख्या लिखेंगे तो 110/5 और आगे लिख देंगे का पूर्णांक। हमें पूर्णांक लेना है, हमें दशमलव नहीं लेना है। और जो आपका शेषफल बचेगा 5 से अगर हम भाग देते हैं, जो शेषफल बचेगा उससे कोई लेना देना नहीं, हमें पूर्ण संख्या चाहिए है। 5 का जब हम भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पूरा चला गया। अगर पूरा ना जाता तो हम वहीं पर रुक जाते जहाँ से भाग हमारा जाना बंद हो जाता। तो इससे यहाँ पर पता चलता है कि कुल संख्या जो है 5 से जो कटेंगी 110 तक जो संख्याएं आएंगी वो ऐसी संख्याएं 22 संख्याएं होंगी। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 से 119 तक 6 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो आप इसे भी हल कर सकते हैं। देखिएगा वही आप सिस्टम 119/6 का पूर्णांक ही हमको चाहिए है, ये ध्यान रखना है। तो कुल संख्याएं भाग दे दीजिएगा 6 एकम 6, क्योंकि 6 दूनी 12 नहीं जाएगा, 6 एकम 6 बचेगा 5, तो आपका 59 हो जाएगा। 6 का भाग देंगे 59 में कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, बस उसके आगे भाग नहीं जाएगा। पूर्ण जो विभाज्य होगा वो कितनी संख्याएं होंगी 19। आप घर पे चेक करके भी देख सकते हैं, कम संख्याएं लीजिएगा और भाग दे के दीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट देखिएगा। नोट कर लीजिएगा। कॉपी इसकी बना लीजिएगा अच्छे से। आगे चलकर आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करना है। देखिएगा यहाँ पर वर्ड आएगा या आएगा अथवा, तो इन दो वर्डों को याद रखना है। 1 से ए तक बी या सी, बी अथवा सी से विभाज्य कुल संख्या। तो हम इसका फार्मूला A/B और C का लासा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो A 1 से A तक हो तो A हमेशा ऊपर है, क्योंकि हमें A में ही और C का हमें भाग देना है। जब यहाँ पर या अथवा आ जाए तो कंडीशन ये बन जाएगी।
अगर यहाँ पर और या एवं आ जाए तो जो इससे पहले बताया आइडिया वो सिर्फ इतना रह जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। वहाँ पर और एवं है, यहाँ पर या अथवा है। इसको हम लिख सकते हैं का पूर्णांक। क्वेश्चंस ये इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद बना रहे, नहीं तो डायरेक्ट आप लिखते a/b प्लस a/c माइनस a/b और c का लासा। अगर आप इसको ना याद रखें तो आप मेथड को याद रखें, तब भी आपका काम चल जाएगा। 1 से 120 तक 4 या 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हुई, कुल कितनी संख्याएं होंगी। देखिएगा इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसी को रूप में देख लीजिएगा। अब हम का पूर्णांक नहीं लिखेंगे, आपको बस ध्यान रखना है कि पूर्णांक लिखना है। तो 120/4, 120/5, 120 बटे इसका लासा b और c का। तो b और c का लासा कितना आएगा 20। 4 से काट दीजिएगा, 4 तियों 12, 30 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 24 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 आ जाएगा। तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये आपकी कुल संख्या आ जाएगी। 30 और 24 को जोड़ देंगे, 30 और 24 आपका हो जाएगा 54, में से 6 जाएगा 48। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा। एक क्वेश्चन और दे देते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान था, ये सारी चीज़ें इसमें कट गई हैं। अब वो वाली संख्या दी जाए जिससे कटे ना, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस देते हैं। क्लियर, बढ़े आगे। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। 1 से 135 तक 3 या 4 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं होंगी। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको वैसे ही करना है जैसा अभी किया था। 135/3, 135/4, 135 और इसका क्या होएगा लासा, तो लासा आ जाएगा 12। कुल संख्या 3 से आप भाग दे दीजिएगा इसका। जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 पछे 15 पूरा चला गया। 4 तियो 12, बचे कितना 1, फिर 4 तियो 12 माइनस। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें पूरा पूरा विभाज्य चाहिए। 12 1 कम 12, फिर 1 बचा, फिर 12 1 कम 12। ये 45, 33 में से इसको घटा दीजिएगा 22, ये 7 और ये 6, ये आपका आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसका। नोट कर लिया है।
आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया कि कोई बीच की संख्या आ जाए, तब अभी तक तो 1 से था तो वो भी सीख लीजिएगा। चौथा, A से B तक C से विभाज्य कुल संख्या, तो आपको क्वेश्चन से भी बताया जा सकता है और इसको चाहे आप याद कर लेना तब भी आपका हो जाएगा। तो A से B तक तो कोई संख्या पहले होगी बीच में और B वाली कोई संख्या अलग होगी। जैसे मान लिया कि अभी तक हम 1 से B तक ले रहे थे, तब C से हम डिवाइड कर रहे थे, B से हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब कोई हम बीच में संख्या लेंगे, जब हम इसके लिए लेंगे तब आपका C माइनस A माइनस 1/C का पूर्णांक बाहर लिख दिया, लेकिन दोनों के लिए पूर्णांक है। इसको जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, विभाज्य वाली जो भी बात होगी वो नीचे होगी, B/C माइनस A माइनस 1/C। देखिएगा, जैसे संख्याएं होंगी, अब आप देखिएगा सॉल्यूशन इसका। जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो उसी तरीके से आप करिएगा। तो 124/4 हो गया, ये माइनस लगा देंगे और माइनस के आगे आप जब इसका लिखेंगे A का तो 23 माइनस 1 और बटे 4 लिख देंगे और का पूर्णांक में ही चाहिए है। 4 3 12, 4 1 4, 22/4, 4 5 6 20। इसको घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 26। दूसरा एक तरीका ये है कि जिस तरीके से हमने 1 से लेकर हम निकालते हैं, तो अगर हम 1 से लेकर 124 तक निकाल दें पहले, तब हमारा 31 आ जाएगा। यहाँ पर 23 है तो 22 तक का निकाल देंगे, 22 में भाग दे देंगे 4 का, उसमें घटा देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले नियम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। इसको आप तैयार कर लीजिएगा और इसके आगे फिर हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच का।